नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत संकल्प लेकर राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम मंत्र के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा प्रत्येक कार्य राष्ट्र निर्माण में योगदान होना चाहिए। श्री मोदी ने देशवासियों से कहा, बापू के भारत छोड़ो आंदोलन की तरह आज भारत जोड़ो आंदोलन की जरूरत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की यात्रा पर श्रीनगर पहुंचे। राष्ट्रपति कल करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोहरा वनीकरण परियोजना के तहत मेघालय के वाहशाली में पौधरोपण किया। वे आज शाम गुवाहाटी में कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। देश में अब तक 43 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.36% हुई। सेना, नौसेना और वायुसेना महाराष्ट्र, कर्नाटका और गोवा में बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने के काम में दिन रात जुटी। ओलंपिक में एमसी मैरी कॉम ने महिला फ्लाइट वेट श्रेणी का आरंभिक मैच जीता। पीवी सिंधु महिला सिंगल्स बैडमिंटन के दूसरे दौर में पहुंची। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में जगह बनाई। भारतीय नौकायन टीम पुरुषों की लाइट वेट डबल्स स्कल स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची और भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम कोलंबो में। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव के अवसर पर देशवासियों से अमृत संकल्प लेने का आह्वान किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, हमें राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, वैसे ही आज हर देशवासी को भारत जोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपना काम ऐसे करें जो विविधताओं से हमारे भारत को जोड़ने में मददगार हो। तो आइए हम अमृत महोत्सव को ये अमृत संकल्प लें कि देश ही हमारी सबसे बड़ी आस्था, सबसे बड़ी प्राथमिकता बना रहेगा। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट के मंत्र के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। आगामी 15 अगस्त के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम में अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 अगस्त को राष्ट्रगान से जुड़ा एक आयोजन हो रहा है। सरकार और सामाजिक संगठनों की तरफ से भी लगातार इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आयोजन इस बार 15 अगस्त को होने जा रहा है। ये एक प्रयास है राष्ट्रगान से जुड़ा हुआ। सांस्कृतिक मंत्रालय की कोशिश है कि इस दिन ज्यादा से ज्यादा भारतवासी मिलकर राष्ट्रगान गाएं। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है, राष्ट्रगान.in। इस वेबसाइट की मदद से आप राष्ट्रगान गाकर उसे रिकॉर्ड कर पाएंगे, इस अभियान से जुड़ पाएंगे। मुझे उम्मीद है आप इस अनोखी पहल से जरूर जुड़ेंगे। श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव किसी सरकार या राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है।
अमृत महोत्सव किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, यह कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है और इस महोत्सव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है। ये भावना है अपने स्वाधीनता सेनानियों के मार्ग पर चलना, उनके सपनों का देश बनाना। जैसे देश की आजादी के मतवाले स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए थे, वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजुट होना है। श्री मोदी ने कहा कि हम सब स्थानीयता को समर्थन देकर दैनिक कार्य करते हुए भी राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकते हैं। हमारे देश के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में हैंडलूम कमाई का बहुत बड़ा साधन है। ये ऐसा क्षेत्र है जिससे लाखों महिलाएं, लाखों बुनकर, लाखों शिल्पी जुड़े हुए हैं। आपके छोटे छोटे प्रयास बुनकरों में एक नई उम्मीद जगाएंगे। आप जब भी कहीं पर खादी का कुछ खरीदते हैं तो इसका लाभ हमारे गरीब बुनकर भाइयों बहनों को ही होता है। इसलिए खादी खरीदना एक तरह से जन सेवा भी है, देश सेवा भी है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों ग्रामीण इलाकों में बन रहे हैंडलूम प्रोडक्ट्स जरूर खरीदें और उसे #MyHandloom MyPride के साथ शेयर करें। श्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक की चर्चा करते हुए देशवासियों से कहा कि वे भारतीय दल को शुभकामनाएं दें और उनका उत्साहवर्धन करें। ये खिलाड़ी जीवन की अनेक चुनौतियों को पार करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आज उनके पास आपके प्यार और सपोर्ट की ताकत है। इसलिए आइए मिलकर अपने सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं, उनका हौसला बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर ओलंपिक खिलाड़ियों के सपोर्ट के लिए हमारा विक्ट्री पंच कैंपेन अब शुरू हो चुका है। आप भी अपनी टीम के साथ अपना विक्ट्री पंच शेयर करिए, इंडिया के लिए चीयर करिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस है, जो हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी और धैर्य का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरे विश्व ने देखा है। जो देश के लिए तिरंगा उठाता है उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक ही है। देशभक्ति की ये भावना हम सबको जोड़ती है। कल यानी 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस भी है। करगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच में मनाया जाएगा, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। मैं चाहूंगा कि आप करगिल की रोमांचित कर देने वाली गाथा जरूर पढ़ें। करगिल के वीरों को हम सब नमन करें। प्रधानमंत्री ने मन की बात सुनने वालों को विशेष धन्यवाद देते हुए कहा कि श्रोताओं के संबंध में माईगॉव पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि इस पर संदेश और सुझाव भेजने वालों में से लगभग 75% लोग 35 वर्ष से कम उम्र के हैं, यानी भारत की युवा शक्ति के सुझाव मन की बात को दिशा दे रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि लोगों से मिले सुझाव ही मन की बात की असली ताकत हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के सुझाव मन की बात के माध्यम से भारत की विविधता को प्रकट करते हैं, भारतवासियों की सेवा और त्याग के सुगंध को चारों दिशाओं में फैलाते हैं और हमारे युवाओं के नवाचार सबको प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर साई प्रणीत की चर्चा की, जिन्होंने किसानों के कल्याण के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। साथियों, मैं आपको साई प्रणीत जी के प्रयासों के बारे में बताना चाहता हूँ। साई प्रणीत जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आंध्र प्रदेश के रहने वाले। पिछले वर्ष उन्होंने देखा कि उनके यहाँ मौसम की मार की वजह से किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। मौसम विज्ञान में उनकी दिलचस्पी बरसों से थी, इसलिए उन्होंने अपनी दिलचस्पी और अपने टैलेंट को किसानों की भलाई के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। अब वे अलग अलग डेटा सोर्सेज से वेदर डेटा खरीदते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और स्थानीय भाषा में अलग अलग माध्यमों से किसानों के पास जरूरी जानकारी पहुंचाते हैं। वेदर अपडेट्स के अलावा प्रणीत जी अलग अलग क्लाइमेट कंडीशंस में लोगों को क्या करना चाहिए गाइडेंस भी देते हैं। प्रधानमंत्री ने मणिपुर के उखरुल जिले में सेब की खेती में हो रही बढ़ोतरी की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यहां के किसानों ने अपने बागानों में सेब उपजाने के लिए हिमाचल जाकर प्रशिक्षण लिया है। श्री मोदी ने एरोनॉटिकल इंजीनियर टीएस रिंगफामी यंग की चर्चा की, जिन्होंने अपनी पत्नी टीएस एंजल के साथ मिलकर सेब की खेती की है।
प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी के दौरान बेर की खेती में आई तेजी की भी चर्चा की और कहा कि त्रिपुरा के ऊनाकोटी के 32 वर्षीय विक्रमजीत चकमा ने बेर की खेती से काफी लाभ अर्जित किया है। त्रिपुरा के ऊनाकोटी के ऐसे ही 32 साल के मेरे युवा साथी हैं विक्रमजीत चकमा। उन्होंने बेर की खेती की शुरुआत कर काफी मुनाफा भी कमाया है और अब तो लोगों को बेर की खेती करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। राज्य सरकार भी ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आई है। सरकार द्वारा इसके लिए कई विशेष नर्सरी बनाई गई है ताकि बेर की खेती से जुड़े लोगों की मांग पूरी की जा सके। खेती में इनोवेशन हो रहे हैं तो खेती के बाय प्रोडक्ट्स में भी क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कोरोना के दौरान महिलाओं ने केले के बेकार तनों से फाइबर बनाने के प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया। लखीमपुर खीरी में सैकड़ों एकड़ जमीन पर केले की खेती होती है। केले की फसल के बाद आमतौर पर किसानों को इसके तने को फेंकने के लिए अलग से खर्च करना पड़ता था। अब उनके पैसे भी बच जाते हैं, यानी आम के आम गुठलियों के दाम। ये कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। साथियों, एक और बनाना फाइबर से प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केले के आटे से डोसा और गुलाब जामुन जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी बन रहे हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में महिलाएं यह अनूठा कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी उदाहरण जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने नए प्रयासों को नमो ऐप अथवा माईगव साइट पर साझा करें। श्री मोदी ने संजय राणा की चर्चा की, जो कोरोना वैक्सीन लेने वालों को चंडीगढ़ के सेक्टर 19 में अपनी साइकिल पर मुफ्त में छोले भटूरे खिलाते हैं। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण और सेवा की ये भावना धन से ऊपर उठने के लिए पैदा होती है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के नीलगिरी में राधिका शास्त्री के प्रयासों की चर्चा की, जिन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में रोगियों के उपचार के लिए गाड़ी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एम्बू-आरएक्स परियोजना शुरू की है। भारत जॉर्जिया संबंधों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ही दिन पहले भारत ने सेंट क्वीन केटेवान के पवित्र अवशेषों को जॉर्जिया की सरकार को सौंपा है। उन्होंने कहा कि जॉर्जिया की जनता के लिए ये एक भावुक मुद्दा था और इससे गोवा के साथ साथ भारत और जॉर्जिया के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि जल की एक एक बूंद का संरक्षण जरूरी है और पानी की एक एक बूंद को बचाना, पानी की किसी भी प्रकार की बर्बादी को रोकना हमारी जीवन शैली का सहज हिस्सा बन जाना चाहिए। अब मानसून के मौसम में सूर्य इस संचित संपदा को पृथ्वी को वापस लौटा रहा है। वाकई मानसून और बारिश का मौसम सिर्फ खूबसूरत और सुहाना ही नहीं होता, बल्कि यह पोषण देने वाला, जीवन देने वाला भी होता है। वर्षा का पानी जो हमें मिल रहा है वो हमारी भावी पीढ़ियों के लिए है। ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। श्री मोदी ने आगामी त्योहारों के लिए देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने लोगों से ये अपील भी की कि वे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। आप सभी को आने वाले पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर्व और उत्सवों के समय ये जरूर याद रखिएगा कि कोरोना अभी हमारे बीच से गया नहीं है। कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल आपको भूलने नहीं है। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। इस अवसर पर श्री कोविंद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति कल करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज श्रीनगर पहुंच रहे हैं। वो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 4 दिवसीय दौरे पर होंगे, जो आज से आरंभ हो रहा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति कल कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर कारगिल युद्ध स्मारक द्रास में 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि देने वाले हैं। 27 जुलाई को राष्ट्रपति श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 19वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे और उसे संबोधित भी करेंगे। उनकी यात्रा के सिलसिले में कश्मीर घाटी में सुरक्षा पहले ही कड़ी कर दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से सुनील कौल। 22 वर्ष पहले करगिल युद्ध से जुड़े स्थानों के दौरे के साथ ही आज से करगिल विजय दिवस समारोह की शुरुआत हो गई है। समृद्ध परंपरा को जारी रखते हुए सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने युद्ध में भाग ले चुके सेनानियों और वीरांगनाओं से लाहमोचन व्यू पॉइंट पर भेंट की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोहरा वनीकरण परियोजना के तहत मेघालय के वाहशारी में पौधरोपण किया। वे गुवाहाटी में कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के राज्य कैंसर संस्थान में एक रेडियोथेरेपी ब्लॉक और कैंसर रोगियों के उपचार के लिए एक नई लीनियर एक्सीलरेटर मशीन का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री तामुलपुर मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे और गुवाहाटी में कोविड मृतकों के परिजनों को चेक देंगे। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत संकल्प लेकर राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम मंत्र के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा प्रत्येक कार्य राष्ट्र निर्माण में योगदान होना चाहिए। श्री मोदी ने देशवासियों से कहा, बापू के भारत छोड़ो आंदोलन की तरह आज भारत जोड़ो आंदोलन चलाने की जरूरत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की यात्रा पर श्रीनगर पहुंचे। राष्ट्रपति कल करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने सोहरा वनीकरण परियोजना के तहत मेघालय के वाहशारी में पौधारोपण किया। वे आज शाम गुवाहाटी में कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। देश में अब तक 43 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.36% तक पहुंची। सेना, नौसेना और वायुसेना महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने के काम में रात दिन जुटी। ओलंपिक में एमसी मैरीकॉम ने महिला फ्लाईवेट श्रेणी का आरंभिक मैच जीता। पीवी सिंधु महिला सिंगल्स बैडमिंटन के दूसरे दौर में पहुंची। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में जगह बनाई। भारतीय नौकायन टीम पुरुषों की लाइट वेट डबल्स स्कल स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची और भारत और श्रीलंका के बीच पहला 2020 क्रिकेट मैच आज शाम कोलंबो में। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश भर में अब तक 43 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.36% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 40,000 रोगी स्वस्थ हुए। अब तक 3 करोड़ 5 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 39,742 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 4,08,212 कोविड मरीजों का उपचार चल रहा है। मध्य प्रदेश में कल 9,16,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए, जबकि कोरोना के 6 नए मामले भी सामने आए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। प्रदेश में मृत्यु का कोई भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। राज्य में सक्रिय मामले घटकर 149 हो गए हैं। वहीं 75,000 से अधिक परीक्षण प्रतिदिन किए जा रहे हैं।
प्रदेश में सभी कॉलेज और स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों का टीकाकरण 26 से 31 जुलाई तक किया जाएगा। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को स्कूल और कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों का 100% टीकाकरण कराने के निर्देश दिए हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में विशेष फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-2331-4444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। सेना, नौसेना और वायुसेना महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने के लिए 24 घंटे काम में लगे हुए हैं। वे बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को भोजन, पानी और चिकित्सा राहत भी मुहैया करा रहे हैं। इन क्षेत्रों में तैनाती के लिए और राहत दलों तथा विमानों को तैयार रखा गया है। तीनों राज्यों के बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्यों में तीनों सेनाएं, नागरिक प्रशासन और राष्ट्रीय तथा राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। महाराष्ट्र के सबसे अधिक प्रभावित रत्नागिरी, कोल्हापुर और सांगली जिलों के प्रशासनों के साथ मिलकर भारतीय सेना ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में विभिन्न कार्यबलों को तैनात किया है। इन दलों ने राहत और बचाव कार्य करते हुए चिपलून, शिरौल, हटकांगले, पालूस और मिराज इलाकों में लोगों की जान बचाई। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में देश के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। ओलंपिक में भारत की मुक्केबाज MC मैरीकॉम महिलाओं की फ्लाईवेट श्रेणी में डोमिनिका की हर्नांडेज गार्सिया मिगुएलिना को 4-1 से हराकर अगले दौर में पहुंच गई हैं। मैरीकॉम स्प्लिट निर्णय के आधार पर जीती। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और रियो ओलंपिक 2016 की रजत पदक विजेता PV सिंधु अपना पहला मैच जीतकर अगले दौर में पहुंच गई हैं। सिंधु ने इजराइल की कनीसिया पोलिकार्पोवा को 21-7, 21-10 से पराजित किया। आकाशवाणी से कल पुरुष डबल्स बैडमिंटन मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसे सुबह 9 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। ये प्रसारण आकाशवाणी के YouTube, DTH और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। नौकायन में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह की भारतीय जोड़ी ने पुरुषों की लाइट वेट डबल्स स्कल स्पर्धा के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय जोड़ी ने रेपचेज मुकाबले के दूसरे राउंड में तीसरा स्थान हासिल किया। महिलाओं की लेजर रेडियल मुकाबले में नेत्रा कुमारनन ने अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। पुरुषों की लेजर स्पर्धा में विष्णु सर्वानंदन अपनी चुनौती पेश करेंगे। टोक्यो ओलंपिक में टेबल टेनिस में मनिका बत्रा ने महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में जगह बना ली है। साथिया ज्ञानशेखरन पुरुष सिंगल स्पर्धा में हांगकांग के लैम स्यू होंग से 4-3 से हार गए। 4 सेटों के बाद साथिया 3-1 से आगे थे, लेकिन हांगकांग के खिलाड़ी ने जबरदस्त वापसी करते हुए अगले तीनों सेट जीत लिए। लैम स्यू होंग का मुकाबला अब विश्व के नंबर 3 खिलाड़ी जापान के हारिमोतो तोमोकाजू से होगा।
भारतीय निशानेबाज अंगद वीर सिंह बाजवा और मिराज अहमद खान पुरुषों की स्कीट निशानेबाजी स्पर्धा के अगले दौर में पहुंच गए हैं। अंगद बाजवा 73 के कुल स्कोर के साथ 8वें स्थान पर और मिराज खान 71 के कुल स्कोर के साथ 25वें स्थान पर हैं। क्वालिफाइंग दौर के शीर्ष 6 निशानेबाज फाइनल में जगह बनाएंगे। पुरुष स्कीट निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा के क्वालिफाइंग मुकाबलों के शेष 2 दौर और फाइनल कल खेले जाएंगे। भारत और श्रीलंका के बीच 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज कोलंबो में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत ने हाल ही में मेजबान श्रीलंका से 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीती है। आज राष्ट्रीय अभिभावक दिवस है। इस अवसर पर प्रस्तुत है आज का संस्कृति संदेश। भारतीय संस्कृति में माता पिता को ईश्वर के समान माना जाता है। माँ को ममता का सागर और पिता को खुशियों का भंडार कहा जाता है। आज का दिन बच्चों और माता पिता दोनों के लिए विशेष है, क्योंकि आज राष्ट्रीय अभिभावक दिवस यानी नेशनल पेरेंट्स डे है। यूँ तो दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तारीखों को पेरेंट्स डे मनाया जाता है, लेकिन भारत और अमेरिका में जुलाई के चौथे रविवार को पेरेंट्स डे मनाया जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि दुनिया के बाकी देशों ने भले ही अब पेरेंट्स डे मनाना शुरू किया हो, लेकिन हमारे देश में तो माता पिता को सदा से ही भगवान के समान पूजा जाता है। माँ के त्याग के सामने कभी कभी पिता के उत्तरदायित्वों की बोझ को हल्का समझ बैठते हैं, किंतु सच्चाई ये है कि पिता के रहते हुए घर में कोई गम नहीं है। अगर माँ अतुलनीय है तो पिता भी कम नहीं है। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि माता पिता के अनुशासन से बच्चे गुमराह होने और मुसीबत में फंसने से बच जाते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है कि माँ के एक बार गले लगने से उनके सारे दुख मिट जाएंगे। पिता के आलिंगन से उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हालांकि कई बार माता पिता का त्याग बच्चों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह होता जरूर है। नेशनल पेरेंट्स डे के अवसर पर अपने श्रोताओं से हम यही कहना चाहेंगे कि बूढ़े पेड़ों को आंगन में रहने दो। फल न सही वे छांव तो अवश्य देंगे। बूढ़े माता पिता को घर में रहने दो, वे और कुछ भले ही न दे सके, अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत संकल्प लेकर राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम मंत्र के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, हमारा प्रत्येक कार्य राष्ट्र निर्माण में योगदान होना चाहिए। श्री मोदी ने देशवासियों से कहा, बापू के भारत छोड़ो आंदोलन की तरह आज भारत जोड़ो आंदोलन की जरूरत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की यात्रा पर श्रीनगर पहुंचे। राष्ट्रपति कल करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोहरा वनीकरण परियोजना के तहत मेघालय के वाहशारी में पौधरोपण किया। वे आज शाम गुवाहाटी में कई योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। देश में अब तक 43 करोड़ 31 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 57.36% हुई। सेना, नौसेना और वायुसेना महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने के काम में दिन रात जुटी। ओलंपिक में एमसी मैरीकॉम ने महिला फ्लाइट वेट श्रेणी का आरंभिक मैच जीता। पीवी सिंधु महिला सिंगल्स बैडमिंटन के दूसरे दौर में पहुंची। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में जगह बनाई। भारतीय नौकायन टीम पुरुषों की लाइट वेट डबल्स स्कल स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची।
और भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।